सरकार किसी की भी हो, चलाता बेनीवाल ही है, ये कहना है नागौर के खींवसर से भाजपा विधायक रेवत राम डांगा का। रेवत राम डांगा ने सीएम भजनलाल शर्मा के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिससे राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आ गया है। खींवसर से भाजपा विधायक रेवत राम डांगा ने सीएम को जो पत्र लिखा, उसमें वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिख रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी अनुशंसा के मुताबिक मेरी विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हो रहे हैं। आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के मुताबिक ही खींवसर विधानसभा क्षेत्र में काम होते हैं। मेरी अनुशंसा पर किसी प्रकार की नियुक्तियां नहीं हो रही है। आरएलपी पार्टी की विचारधारा रखने वाले कर्मचारियों को ही लगाया जा रहा है। अगर इसी तरीके से मेरी विधानसभा क्षेत्र में चलता रहा तो आने वाले आगामी पंचायती राज के चुनाव में सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है। हाल ही में हुए विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करने वाले रेवत राम डांगा ने अपने ही क्षेत्र में सरकार की ओर से सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। डांगा ने कहा, वह विधायक तो जरूर हैं, लेकिन उनकी क्षेत्र में चलती नहीं है, जबकि नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल जो चाहते हैं वो होता है। आपको बता दें कि खींवसर वो सीट है जहां से बेनीवाल का परिवार लगातार 16 साल से जीतता आ रहा है। हालांकि डांगा ने खींवसर से चुनाव जीतकर बीजेपी का सालों पुराना सूखा तो खत्म कर दिया, लेकिन सियासी दांव पेच में यहां कमजोर पड़ गए। जिस सीट से डांगा जीतकर आए हैं वह उनका दर्द छलक रहा है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सूबे में पक्ष विपक्ष का क्या जोरदार तालमेल और सामंजस्य चल रहा है। लेकिन विधायक डांगा आगे पत्र में लिखते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में पूरा खींवसर उपखंड और मुंडवा का आधा क्षेत्र आता है। खींवसर में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीडीपीओ, उप रजिस्ट्रार, बीसीएमओ, बीडीओ समेत तमाम अधिकारी बेनीवाल के सारे पर ही काम करते हैं। उन्हीं के कहे मुताबिक यहाँ ट्रांसफर और पोस्टिंग करते हैं। डांगा का आरोप है कि आरएलपी की ही विचारधारा के अधिकारी और कर्मचारियों का खींवसर विधानसभा क्षेत्र में पोस्टिंग और ट्रांसफर किया गया है, जिससे भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। इसके साथ ही रेवत राम डांगा ने बेनीवाल पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से साठगांठ कर अपनी राजनीति चमकाने का भी आरोप लगाया। बीजेपी विधायक रेवत राम डांगा की इस चिट्ठी ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि इससे पहले राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी भजनलाल सरकार के खिलाफ खुलकर बोला और अब रेवत राम डांगा के भी बगावती तेवर ने भाजपा सरकार की नींद उड़ा दी है। लेकिन इसके बाद क्या था, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सारी सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने लगी, जिसमें बेनीवाल के एक समर्थक लिखते हैं, समझ नहीं आ रहा हनुमान जी हैं क्या। कभी कांग्रेस वाले बोलते हैं सरकार में हमारी नहीं चलती, तो कभी बीजेपी वाले। ये झोल क्या है? मतलब बंदा चुनाव हारा है, बाकी रड़क वैसे ही निकाल रहा है नेताओं की। लेकिन इसके बाद हनुमान बेनीवाल का भी एक बयान आता है, जिसमें रेवत राम डांगा को लेकर कहते हैं कि डांगा तो मेरा ही आदमी था, वो मुझे छोड़कर भागा था, मैंने ही उसको कामयाब किया, वो जहाँ भी रहेगा इसी तरह की हरकत करता रहेगा, उसकी तो ये आदत है। पत्र लिखा है, उन्होंने लिखा है कि भले ही राज हमारा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जितने भी अधिकारी लगे कर्मचारी, वो सारे आरएलपी की विचारधारा के, और बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है आगे चुनाव में। वो तो मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं, अभी तक मुझे जानकारी भी नहीं, किसी ने मुझे बताया था। वो उनका अंदरूनी मामला, मैं तो उसमें क्या कह सकता हूँ। आपको पता है सरकार बीजेपी की है, जिनको पत्र लिखा वो जाना वही जवाब देंगे उसका। सर ऐसी क्या सेटिंग है कि आपके आदमी वहाँ पे लगे? आप समझ ही नहीं रहे हो। कहने को तो कोई कुछ कहते, उसी का तो मेरा ही आदमी था खुद ही, वो तो मुझे छोड़ के तो वहाँ भागा था, मैंने उसको कामयाब किया। वो जहाँ भी रहेगा वो इसी तरह की हरकतें करेगा, बीजेपी पे रहेगा तो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, जहाँ भी उसकी आदत है, आदत छोड़ नहीं सकता कोई व्यक्ति। सर कल मानवेंद्र जी से भी मिले क्या? आरएलपी ज्वाइन करते? नहीं अरे कैसी बातें करो आप, वो उधर से आ रहे थे और मैं जा रहा था, टेलीफोन पे बात हुई, 2 मिनट रुक गया। हमारा अच्छा प्रेम है शुरू से, जब बीजेपी के अंदर हुआ करता था तब से लेके, और उसके बाद भी अच्छे संबंध है हम दोनों के बीच में, तो एक वैसे नॉर्मल मुलाकात। खैर, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। खींवसर विधायक रेवत राम डांगा ने जो हनुमान बेनीवाल को लेकर आरोप लगाए हैं, उस पर आप लोगों की क्या राय है? और वहीं पर हनुमान बेनीवाल ने भी डांगा को लेकर जो प्रतिक्रिया दी है, उस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो को लेकर लोक नेत्र में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।